Welcome back, students. This is Dr. Anubha Sharma, and today we are going to discuss part 3 of your unit 3, that is plant kingdom. So let's begin. Before start the main topic, we must first discuss some initial points जो हम last lectures में भी discuss कर चुके हैं. Like 5 kingdom classification, ये किसने दिया था? वाइटकर ने ये 5 kingdom classification दिया था. उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था. मींस उनका जो क्राइटेरिया का बेसिस था वो था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उनका सेल वॉल कैसा है ना, उसका कंपोजिशन कैसा है, जो प्लांट का टाइप है या एनिमल का टाइप है या ऑर्गेनिज्म का टाइप है. ऑर्गेनिज्म लेकर चलिए बात करते हैं. ऑर्गेनिज्म का टाइप जो है वो किस तरीके का है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन है या वो अपने अपने डिफरेंशिएट हो चुका है पार्ट में, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको ध्यान में रखकर वाइटकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था. और उसके अकॉर्डिंगली जो सिंपलेस्ट थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इसको एक सीक्वेंस में हम लोग रीड कर रहे हैं, राइट. तो इस सीक्वेंस में ही हमें याद करना है. क्यों याद करना है? इसलिए क्योंकि जो सिंपलेस्ट है वो इधर आता है, उससे जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो यहाँ आएगा, देन यहाँ पर और मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और कॉम्प्लेक्सिटी 1 by 1 बढ़ती जाएगी. इसीलिए जो सिंपलेस्ट है वो यहाँ पर सबसे पहले आता है और उसको याद किया जाता है. ठीक है. तो मोनेरा में आपको पता है क्या थे? मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है ना, वो वहां पर कैटेगराइज किए गए थे और उसकी जो टाइप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, रिप्रोडक्शन क्या था, ये सारा कुछ हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा था. उसके बाद जो सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा में आ गए थे. उसके बाद फंजाई, जिसमें कि अब कॉम्प्लेक्सिटी देखिए आप बढ़ रही है, यहाँ प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है ना, कि यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस बन गया है प्रोटिस्टा में, मोनेरा में नहीं बना था. तो जितने भी प्रिमिटिव टाइप के यानी बैक्टीरिया आ गए, यहाँ आपका ट्रू न्यूक्लियस वाले यानी कि यूकैरियोटिक आ गए. सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक यहाँ प्रोटिस्टा में आएंगे. देन फर्दर फंजाई, जहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी फंजाई में बढ़ रही है. देन फर्दर वी विल मूव टुवर्ड्स प्लांट टाइप एंड देन एनिमेलिया टाइप. ठीक है. तो इस तरीके से एक पैटर्न में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्लासिफिकेशन किया गया है. और राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस प्लांट किंगडम को हम इस टाइम अभी देख रहे हैं. और इसके कुछ जो पार्ट हैं लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में ये तीनों के तीनों डिस्कस कर लिए थे. इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, वो हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, मेन प्लांट बॉडी कैसी है, थैलस है या ऑर्गेनाइज्ड हो गई है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये तीनों हमने लास्ट लेक्चर में अपने देख लिए थे. ठीक है. तो अगर हम किंगडम प्लांटी को दोबारा से देखें, तो अगर प्लांट को विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सीड देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए कि प्लांट जो भी है जिसको यहाँ कैटेगराइज किया जा रहा है डिफरेंट तरीके की डिविजन्स में इस किंगडम को, उसमें वेदर दे आर एबल टू प्रोड्यूस सीड और नॉट, अगर हम इस तरीके से देखें तो प्लांट किंगडम को 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. सम विच हैव नो सीड, जो सीड नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं. सम विच हैव सीड्स. ठीक है. जो सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं उनके लिए देयर इज अ स्पेशल टर्म नोन एज क्रिप्टोजेम्स. क्रिप्टोजेम्स इनको कहा गया एंड फिरेरोजेम्स उनको कहा गया जो सीड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं. क्रिप्टोजेम्स को फर्दर कैटेगराइज किया गया इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी. फर्स्ट इज योर एल्गी, दिस इज योर एल्गी, एंड देन ब्रायोफाइट्स एंड देन टेरिडोफाइट्स. ये हम पार्ट 2 में तीनों ही डिस्कस कर चुके हैं, राइट. दे आर प्लांट किंगडम में ऑब्वियसली सभी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, ऑटोट्रॉफिक हैं ये, लेकिन क्या उनकी बॉडी पूरी तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिफरेंशिएट है? क्या उनके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है या स्पोरोफाइट है? ठीक है. क्या वो किसी उनका जो रहने का जगह है, मीन्स एल्गी, आपको पता है एल्गी ज़्यादातर
पानी में पाई जाती है ना, मे बी फ्रेश वाटर और मराइन वाटर कहीं पे भी पाई जाती है। यहाँ इनको ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं, एम्फीबियन प्लांट्स, राइट, क्योंकि ये नियर टू वाटर रहते हैं, क्योंकि इनको पानी के पास रहना होता है, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन में ज़रूरत होती है। तो देखिए यहाँ पर पानी के पास है, फिर ये एम्फीबियन मोड में आ गए, फिर ये भी मॉइस्ट जगह पर रहेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे सिंपल प्लांट किंगडम में भी हम देखेंगे तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये तीनों हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस कर लिए थे। ये देखिए इसका ऑर्गेनाइजेशन में कोई रूट नहीं है, कोई पूरी की पूरी बॉडी फोटोसिंथेटिक होती है, उसको भी फिर अकॉर्डिंग टू क्लोरोफिल टाइप, डिफरेंट पिगमेंट टाइप क्लासीफाई किया गया, उनके रहने की जगह, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस तरीके से कैटेगराइज किया गया एल्गी को भी। उसके बाद बात आती है लिवरवर्ट एंड मॉसेस की। यहाँ पर भी ब्रायोफाइट्स हुए, ठीक है। इसमें तो थे ही नहीं ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, यहाँ पर सम रूट लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो वो नेक्स्ट कैटेगरी हो गई, नेक्स्ट डिवीजन हो गया। एंड जब यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस, रूट और ये बन गए, तब ये आ गए टेरिडोफाइट के केस में। तो ये तीनों के तीनों जिसमें आते हैं आपके हॉर्स टेल एंड फर्न, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए थे। अब इसके बाद आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो है जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये दोनों आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्यों? अभी इस तक हमने पढ़े हैं वो सारे प्लांट की डिविजन्स जिसमें सीड नहीं होता है, ठीक है। अब हम वो, लेकिन यहाँ लास्ट वाले में जो सिंपलेस्ट था, यानी ये जो एल्गी था, इसमें बिल्कुल भी रूट डिफरेंशिएट नहीं था, और यहाँ डिफरेंशिएट होकर रूट, स्टेम और लीफ बन गया। अब बात आती है कि क्या वो जो प्लांट है अगली कैटेगरी में सीड बना पाता है या नहीं, फ्लावर बना पाता है या नहीं। तो हाँ, जो फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे दैट इज जिम्नोस्पर्म, वो इसमें सीड हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं है। एंड यहाँ इसकी जो सीड के टाइप हैं उसको बोला जाएगा नेक्ड सीड। क्योंकि नेकेड सीड क्यों है? क्योंकि इसमें फ्रूट बनता ही नहीं है, ठीक है। एंड जो और कॉम्प्लेक्स और जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर आता है प्लांट किंगडम में, दैट इज एंजियोस्पर्म, वहां पर फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और वहां सीड भी बनते हैं। इन फ्रूट बनता है, उसके अंदर सीड पाया जाता है। जैसे हम मैंगो खाते हैं, बाहर पल्प है, अंदर की तरफ सीड है। तरबूज हम खाते हैं, अंदर की तरफ सीड्स हैं, बाहर फ्रूट है, ठीक है। वो चीज जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां नेकेड सीड होते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट किसे कहा गया? फ्लावरिंग प्लांट कहा गया है एंजियोस्पर्म को, ठीक है। तो अभी आज हम पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बोथ ऑफ दिस कैटेगरी हैव सीड्स, इन दोनों पे सीड होते हैं, ठीक है। अब सीड नेकेड होते हैं या इनसाइड द फ्रूट होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अब एक एक करके इन दोनों जो डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी आ रही है यहाँ पे, फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी आ रही है वो आ रही है जिम्नोस्पर्म की, ओके। तो जो ये आता है डिवीजन स्पर्मेटोफाइट्स में, और ये जो डिवीजन है वो हाईएस्ट इवॉल्व ग्रुप है प्लांट का, क्योंकि यहाँ सीड भी बन रहे हैं। डिफरेंशिएट तो टेरिडोफाइट पे हो गए थे, रूट, स्टेम एंड लीफ, ठीक है। सो ये जो डिवीजन है ये हाईएस्ट इवॉल्व ग्रुप है प्लांट्स का। इट इंक्लूड फ्लावरिंग एंड सीड वियरिंग प्लांट्स, राइट, करेक्ट। अभी हमने डिस्कस कर लिया। दे रिप्रोड्यूस सेक्चुअली बाय मीन्स ऑफ सीड्स, सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनके अंदर सीड पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। एंड देयर डिवीजन इंक्लूड 2 सब डिविजन्स। इस डिवीजन में 2 सब डिवीजन है। फर्स्ट इज योर जिम्नोस्पर्म एंड सेकंड इज योर एंजियोस्पर्म, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट इज जिम्नोस्पर्म। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस जिम्नोस्पर्म ओवर हियर। तो जिम्नोस, सबसे पहले हम इसका नाम जो है जिम्नोस्पर्म, इसको ही पढ़ते हैं कि इसका क्या मतलब है। जिम्नोस मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड्स, यानी कि जो इनके सीड हैं वो नेकेड सीड होते हैं। इसीलिए इस सब डिवीजन में जितने भी प्लांट्स आएंगे उसका जो सब डिवीजन का नाम है वो जिम्नोस्पर्म रखा गया है, ठीक है, ओके। तो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जिम्नोस्पर्म का में जो भी सीड जो हैं आएंगे वो पॉलिनेशन उसमें होगा ओनली एंड ओनली थ्रू विंड के थ्रू इसमें
पॉलिनेशन होता है। जिम्नोस्पर्म की नेक्स्ट जो इसके करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि इसकी जो जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं, जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं, एंड फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, एंड इसके सीव एलिमेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स की फॉर्म में सीव एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। ट्रू जाइलम न्यूक्लियस तो है, लेकिन उनका अभी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, और वो जाके ट्रू सीव ट्यूब और ट्रू जो कंपेनियन सेल्स हैं, वेसल्स हैं, वो जाके हमें मिलेंगे एंजियोस्पर्म में। यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में वेसल्स इज नॉट प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम डिवॉइड ऑफ कंपेनियन सेल्स। सीव एलिमेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन सीव ट्यूब्स। तो ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इनमें पाए जाते हैं कोन्स। जिम्नोस्पर्म में जो कोन्स होते हैं, आपने देखा होगा, पाइनस ऑर्नामेंटल प्लांट है, साइकस ऑर्नामेंटल प्लांट है। आप कभी भी किसी बड़े गार्डन में जाएंगे, वहां भी मिलता है, घरों में भी लोग ये लगाते हैं। तो उसके ऊपर छोटे छोटे कोन्स पाए जाते हैं, आपने अगर नोटिस किया हो। तो ये जो जिम्नोस्पर्म में ये जो कोन है, ये क्या होता है? द स्पोरेंजिया अकर over the modified leaf sporophyles. The sporophyll are aggregate and form cones. यानी इनके जो स्पोरोफाइल्स हैं वो एग्रीगेट होके कोन्स बनाते हैं, ठीक है। और इनमें जो मेल एंड फीमेल कोन्स हैं वो अलग अलग होते हैं। सेपरेट मेल एंड फीमेल कोन्स आर प्रेजेंट। और इसमें जो मेल कोन है वो छोटा होगा एंड फीमेल कोन बड़ा होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि एग बड़ा होता है और स्पर्म छोटा होता है। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो वही आपको याद रखना है कि मेल कोन जो है वो छोटा होता है, याद करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, एंड फीमेल कोन बड़ा होता है, ठीक है। तो जो कोन है, दीज आर द स्पोरोफाइल्स। एक्चुअली स्पोरोफाइल्स होते हैं जो टॉप मोस्ट पोजीशन पर इसके प्लांट में पाए जाते हैं। ये एक मैंने पिक्चर डाला हुआ है गिंको का। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसकी ब्रॉड लीफ होती हैं, कुछ होते हैं जिनके नुकीली लीफ होती हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, नुकीली लीफ वाला दिख रहा है ना? यस। तो जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट इन विच ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। जो ओव्यूल है, इट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। दैट्स वाई कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड बनता है उसे हम बोलते हैं नेकेड सीड। नेकेड सीड होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड रिमेन एक्सपोज्ड एंड देयरफॉर दीज प्लांट आर कॉल्ड नेकेड सीडेड प्लांट। इन प्लांट्स को नेकेड सीडेड प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इनके जो ओव्यूल है उसके ऊपर कोई ओव्यूल नहीं बनती है। द जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स। इसमें भी जस्ट लाइक टेरिडोफाइट्स माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स बनेंगे। और ये कहाँ बनेंगे? माइक्रोस्कोप बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया में, एंड मेगास्पोर्स कहाँ बनेंगे? ये इट विल प्रोड्यूस इन मेगास्पोरेंजिया। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? स्पोरोफिल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्पोरोफिल जो है वो दो तरीके के स्पोरोफाइल्स के साथ अरेंज रहेगा। कुछ होंगे माइक्रोस्पोरोफाइल्स एंड सम अदर्स आर megasporophiles. These are arranged spirally on the axis to form male and female cone respectively. जिसमें माइक्रोस्पोरोफाइल्स होंगे वो मेल कोन होगा, है ना, और जिसमें मेगास्पोरोफाइल्स होंगे वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा और फीमेल कोन कहलाएगा। The pollen grain germinated and pollen tube release the male gamete into the ovule. पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होता है तो जो पोलन ट्यूब निकलेगी वो मेल गैमीट को लेके जाएगी ओव्यूल तक, जहां पर ये फ्यूज करता है फिर एग सेल के साथ। कहां पर? आर्चिगोनिया में। आर्चिगोनिया में एग सेल के साथ ये फ्यूज करता है, ठीक है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल इनटू द सीड। जो ओव्यूल है वो सीड बना लेता है। द प्लांट बॉडी इसकी क्या है? डिप्लॉयड है ना, तो स्पोरोफाइट है, 2 एंड है। साइकस की, पाइनस की। प्लांट बॉडी दैट इज स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। इन तीनों में टूटी हुई होती है और कैटेगराइज किया जाता है, और सबका अपना अपना फंक्शन होता है। तो रूट इसकी किस तरीके की होती है साइकस एंड पाइनस की? द रूट्स आर स्पेशलाइज्ड कोरेलॉइड रूट होती हैं, कोरेलॉइड रूट्स। और जिसमें साइकस में
जो रूट्स होती हैं वो एसोसिएशन करती हैं विद द एल्गी। एल्गी के साथ इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, ठीक है। एंड पाइनस ये फंगस के साथ इसका एसोसिएशन रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करने हैं कि साइकस का एसोसिएशन किसके साथ है, विद ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड पाइनस सो एसोसिएशन विद एंडोफिटिक फंजाई कॉल्ड माइकोराइजा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट रूट। व्हाट अबाउट द स्टेम? स्टेम इसका इरेक्ट है, ये देखिए इरेक्ट है, एरियल है, बाहर निकला हुआ है, सॉलिड है एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म में है। साइकस और पाइनस में फर्क ये है, साइकस का सिंगल है एंड दिस इज अनब्रांच्ड, ओके, वाइल इन द केस ऑफ पाइनस एंड सिडेरस इट इज ब्रांच्ड। आपका जो स्टेम है ब्रांच्ड होगा इन द केस ऑफ पाइनस एंड सिडेरस, वाइल इन द केस ऑफ साइकस इट इज अनब्रांच्ड। व्हाट अबाउट लीव्स? लीव्स कैसी होती हैं? देखिए पिक्चर में हमें कैसी लीव दिखाई दे रही है साइकस की। लीव सिंपल हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। आप देखिए नुकीली नुकीली, वैक्सी, है ना, और ये कई सालों तक, आपको पता है पेरिनियल होता है, कई सालों तक इनका लीफ का कुछ नहीं बिगड़ना, ऐसा ही बना रहता है। तो ये क्या है, कई सालों तक जिंदा रहते हैं। इन साइकस द पेरिनेट लीफ परसिस्ट फ्यू ईयर्स, फॉर अ फ्यू ईयर्स। घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ये बहुत आसानी से दिखाई देता है, बहुत जगह पर आपने देखा है, बहुत ऐसा नहीं है एनुअली इसकी लीफ झड़ रही हैं और फिर दोबारा आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो और लीव्स जो हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी एंड विंड को सस्टेन कर पाती हैं। वो इस तरीके से अडेप्टेड हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिड और इस तरीके की जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उसे सस्टेन कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग पर बहुत मोटी जो है वैक्सी लेयर लगी हुई होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, है ना। तो वो उसका ट्रांसपिरेशन, वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं होने देती है। और जो इनके स्टोमेटा का टाइप होता है वो संकन स्टोमेटा होते हैं, यानी कि डीप पिटेड होते हैं। यानी कि ये जो अगर हम बात करें यहाँ, अगर स्टोमेटा नॉर्मल ऐसा होता है किसी लीफ में, तो इसके केस में इस जगह पर ना होके, ये अगर मैं लीफ बना रही हूँ कोई, यहाँ पे होगा स्टोमेटा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। संकन स्टोमेटा यानी कि डीप पिटेड स्टोमेटा अंदर की तरफ होता है, तो वो ट्रांसपिरेशन नहीं कर पाता है। तो इस तरीके के चेंजेस होते हैं। तो जितने भी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनको उस टाइम में भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इसके अंदर इसकी मॉडिफिकेशंस होते हैं इनके लीफ में, ओके। सो दीज आर द कॉनिफर्स, दीज आर हैविंग निडल लाइक लीव्स, रिड्यूस द सरफेस एरिया, ट्रांसपिरेशन कम होगा, एंड दे आर हैविंग थिक क्यूटिकल होती है, एंड संकन स्टोमेटा। दीज ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ठीक है। वाटर लॉस को कम करने के लिए इस तरीके के मॉडिफिकेशन इनकी लीव्स में होते हैं। अब आया कोन पार्ट। कोन मैंने आपको बताया कि जो कोन है, दीज कोन, अगर फीमेल कोन है तो उसको हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल्स। इसको एक दूसरा टर्म भी बोला जाता है फीमेल स्ट्रॉबेरी और फीमेल कोन। फीमेल कोन तो मैंने आपको बता ही दिया था, दो तरीके के हैं, है ना। मेगा है वो थोड़ा सा बड़ा है, मेल है वो थोड़ा सा छोटा है। मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री इन द केस ऑफ पाइनस। अगर पाइनस की बात है तो मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबेरी दोनों एक ही प्लांट के ऊपर होंगे, लेकिन अगर साइकस की बात है तो ये दोनों अलग अलग प्लांट्स पे होते हैं, ठीक है। मेगास्पोर आर बोर्न, मेल एंड फीमेल आर बोर्न in different plant. Yes, the megaspore mother cell is differentiate from one of the cell of nucellus. Nucellus से develop होता है megaspore mother cell. ये क्या है? It is a nutritive tissue of ovule. Ovule को nutrition देने का काम करता है ये nucellus, तो ये वहाँ पर differentiate होता है। अगर अब ये देखिए, मैंने आपको पूरी की पूरी साइकिल दिखाई हुई है इसकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, साइकस एंड पाइनस की। तो अगर पाइनस का कोई ट्री है तो इसका 2n होगा, क्योंकि इसका जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या होता है? 2n, ठीक है। इसके कोन अलग अलग हो गए, फीमेल कोन एंड मेल कोन दोनों में डिप्लॉइड ही होंगे, ठीक है। मेल कोन से बन रहा है, क्या बन रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और ये कहाँ पे बनेंगे मेगास्पोर्स? ये बनेंगे मेगास्पोरेंजियम में, ठीक है। सो मेगास्पोरेंजियम से हमारा बन गया मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब ये स्पोर मदर सेल में हो गया रिडक्शन डिवीजन और वी कैन से मियोसिस।
Meiosis के पास बन गए spores, and in this case we can use the term megaspores that are अंडर हैप्लॉइड कंडीशन, यानी कि इसका जो क्रोमोसोम नंबर था वो जस्ट हाफ हो गया। यहाँ पे मेगास्पोर्स में जो है n नंबर है, मेगास्पोर मदर सेल में 2n नंबर है, ये डिप्लॉइड है, मेगास्पोर n है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो गया रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस। ठीक है, मेगास्पोर से बना एम्ब्रियो सैक, देन आर्चिगोनियम, देन एग। ओके, वाइल इन दिस केस मेल वाले के पास आते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर, फर्दर एन, एंड देन मेल गैमीट, एंड दिस मेल गैमीट एंड एग एक दूसरे से क्लब हुए फर्टिलाइजेशन के दौरान, और फिर इन्होंने बना लिया थ्रू सिनगेमी फर्टिलाइजेशन हुआ oospore, और ये oospore हुआ अगेन डिप्लॉइड कंडीशन 2n, देन oospore से embryo and further embryo to seed, and after seed germination another plant. Okay, so this is sporophytic generation and this is gametophytic generation, but main plant body is main जो dominating phase है वो किसका है? यहाँ पर स्पोरोफाइट का है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और मेन प्लांट बॉडी वही है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा साइकिल समझ में आ गई है। एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो पाइनस है, पाइनस के पास दोनों अलग अलग कोन है, वन इज फीमेल कोन एंड अदर वन इज मेल कोन। Through male cone there is a production of microspores, right? Microspores, and through female cone there is a production of megaspores via meiosis. Meiosis के थ्रू यहाँ पर बन गए megaspores and यहाँ बन गया microspore, right? और फिर इन दोनों की फ्यूजन के बाद बना oospore जो कि हमारा 2n है, और फ्यूजन हुआ आफ्टर फर्टिलाइजेशन जिसे यहाँ पर सिनगेमी भी कहा जा रहा है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है in this case also. So the gymnosperm are heterosporous, they produce haploid, heterosporous हैं, they produce haploid microspores and megaspores. The two kind of spores are produced within sporangia. Sporangia के अंदर ही वो produce होते हैं, that are born on sporophyte which are arranged spirally on the axis to form, कहाँ पर होते हैं ये? स्पोरोफाइल कोन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ये आपको यहाँ ये जो कोन है इसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये पाइनस का मेल कोन दिखाया हुआ है, इसी तरीके से फीमेल कोन भी होता है, उसके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सो दो स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेल स्ट्रॉबेरी, ये अभी हमने डिस्कस कर लिया। एंड द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच आर हाईली रिड्यूस्ड एंड कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ cells. This reduction gametophyte is called pollen grains. This reduced gametophyte is called pollen grains. The development of pollen grain takes place within microsporangia. Pollen grain कहाँ डेवलप हो रही हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलप हो रही हैं। The cone bearing megasporophytes with ovule, इसे बोला जा रहा है मेगास्पोरेंजिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आर कॉल्ड फीमेल स्ट्रॉबेरी। The male and female cones may be born on the same plant. ये अगर पाइनस है तो सेम पर, और अगर पाइनस नहीं है साइकस है तो सेपरेट पर हो सकता है ना। तो साइकस के केस में भी सेम होगा। साइकस में मेल कोन एंड मेगास्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। मेल कोन एक पर होगा, फीमेल कोन अनदर वन पर होगा। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस। द न्यूसेलस इज, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, the nucellus is protected by envelope and composite structure is called ovule. Ovule are born on megasporophyte which may be clustered to form a female cone, right? The megaspore mother cell divide meiotically to form 4 megaspores. One of the megaspore enclosed with the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte that bear 2 or more archegonia or female sex organ. ये सारा का सारा हमने इस फाइल यहाँ इसमें अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। आर्चिगोनिया के थ्रू कैसे एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर वो आर्चिगोनियम एग बनाएगा और एग से मेल गैमेट मिलके फर्टिलाइजेशन के थ्रू oospore बनाएगा। ये सारा का सारा, ये जो यहाँ अगर आपको ये पूरी साइकिल समझ में आ गई है तो ये लाइंस आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ ही रही होंगी। So unlike bryophytes and pteridophytes in gymnosperm, the male and female gametophyte do not have independent फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट। ये जो इसके जो गैमेटोफाइट हैं वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, उस कोन के अंदर हैं वो।
जहाँ पर गैमीट्स बन रहे हैं, राइट। तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर ही होती हैं, रिटेन ऑन द स्पोरोफाइल, द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द स्पोरेंजियम, दे कैरीड आउट बाय, आपको पहले ही बताया, एयर करंट, विंड से ही होता है इसका pollination, and come in the contact with the opening of ovule born on the स्पोरोफाइल, मेगा स्पोरोफाइल, मेगा विंड की हेल्प से आते हैं ओव्यूल के पास जो कि मेगा स्पोरोफिल के अंदर है, और उसके बाद जो ये पोलन ट्यूब है वो मेल गैमीट्स को ले जाती है टुवर्ड्स आर्चिगोनिया, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, इन ओव्यूल, एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया। बस उसके बाद हो जाता है फर्टिलाइजेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या डेवलप होगा, जायगोट डेवलप होगा, और जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होकर फिर फाइनली वो सीड में डेवलप हो जाता है, और इसके सीड जो हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल 100% याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट डिवीजन, दैट इज एंजियोस्पर्म। ये सबसे ज्यादा एडवांस हैं, ये तो आप जानते ही हैं, आपके आसपास बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स हमको दिखाई देते हैं, रोड साइड जो दिखाई देते हैं, सारे एंजियोस्पर्म हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्म है, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड डिवीजन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इसका मेन कैरेक्टर क्या है कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, इनमें फ्लावर्स होते हैं। अभी तक जिम्नोस्पर्म तक कोई फ्लावर नहीं था, कोई सीड नहीं था, ठीक है। सीड था, फ्रूट नहीं था, ठीक है। हाईली इवॉल्व प्लांट, दीज आर द हाईली इवॉल्व प्लांट प्राइमरीली अडेप्टेड टू द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन सा है, वुल्फिया, ये आपको याद होना चाहिए। इसका जो साइज है दैट इज 1 मिलीमीटर, एंड लार्जेस्ट कौन सा है, यूकेलिप्टस, इसका साइज कितना है, अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर्स। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, राइट, ये हमें पता है। इट हैज फ्लावर, इट हैज फ्रूट एंड इट हैज सीड, ठीक है। ये पहले नहीं था, ये भी पहले नहीं था, सीड था, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि अभी हमने जिम्नोस्पर्म में देखा कि कंपेनियन सेल नहीं है, जाइलम में वेसल्स नहीं है, वो सब यहाँ नहीं है। यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम पूरी तरीके से वेल डेवलप हो चुका है। सो जाइलम शो वेसल्स, और ट्रैकिया वाइल फ्लोएम में सीव ट्यूब्स होती हैं एंड कंपेनियन सेल्स होती हैं। सीव ट्यूब्स किस तरीके से होंगी, इस तरीके से लगातार लगी हुई होंगी यहाँ पर इस केस में, तो ट्रांसलोकेशन आराम से हो जाएगा। जबकि जो हमने अभी जिम्नोस्पर्म देखा था वहां पर कुछ इस तरीके से होती हैं, जिगजैग मैनर में लगी हुई होती हैं ये, तो सीव सेल्स होती हैं वहां पर, इस तरीके से ट्रांसलोकेशन कुछ होता है। तो इसीलिए वहां पर कहा गया कि वहां पर पूरी तरीके से वेस्कुलर सिस्टम डेवलप नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो एंजियोस्पर्म जो हैं वो बहुत तरीके की हैबिटेट में और एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। दे कैन गो फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड टू अ मैच्योर प्लांट प्रोड्यूसिंग न्यू सीड एज लिटिल एज अ मंथ, 1 महीने में भी जर्मिनेशन हो जाएगा, या फिर उसको 150 साल भी लग सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अ सिंगल सीजन, एक ही सीजन में जो अपनी पूरी लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है उसे बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। जबकि जिनको 2 साल लग जाते हैं उन्हें बोला जाता है बाइनियल, और जिसको मोर देन 2 ईयर्स लगते हैं उन्हें पेरिनियल प्लांट कहा जाता है, ठीक है। देयर आर 2 मेजर कैटेगरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सम आर अंडर दिस कैटेगरी मोनोकॉट, सम आर अंडर दिस कैटेगरी दैट इज नोन एज डाइकॉट। सो ये डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंशिएशन है। डाइकॉट, इसमें आपको पता है डाइकॉट क्या है, जो भी बीज है, जो भी सीड है, वो जो जब 2 कॉटिलिडन में टूट जाए वो डाइकॉट होते हैं, और जो नहीं टूट पाते हैं वो सारे के सारे मोनोकॉट कैटेगरी में आते हैं। सिंगल कॉटिलिडन होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉटिलिडन होते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट में क्या क्या आते हैं, चलिए ये अभी बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, लीफ वेनेशन देख लेते हैं। इसका नेटवर्क तरीके का होगा, इसका पैरेलल वेनेशन होता है, राइट। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल एंड फ्लोएम जायम इस तरीके से हैं, यहाँ पे वेस्कुलर बंडल का टाइप इस तरीके से है, मॉर्फोलॉजिकली थोड़ा सा अलग है। फ्लावर के आप पॉइंट देखें, यहाँ मोनोकॉट के केस में 3 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, ठीक है, उतनी होती हैं इनकी जो लीव्स हैं, जबकि यहाँ पर 4 और 5 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 पेटल्स होती हैं इन द केस ऑफ डाइकॉट, ठीक है। तो मोनोकॉट में अच्छा यहाँ पर क्या क्या आता है, मोनोकॉट में जितने भी हमारे ये हैं, गेहूं हो गया, मेज हो गया,
ये सारे के सारे जो है मोनोकॉट में आते हैं, सिंगल सीड जिसके होते हैं, जिसके टूट नहीं सकते। और डाइकॉट में जिसके जैसे मटर है वो तो 2 में डिफरेंशिएट हो जाएगी, है ना। और जिनके भी सीड 2 में टूट जाएंगे वो सारे के सारे डाइकॉट कैटेगरी में आते हैं। सो देयर इज अ टेबल, कंपैरेटिव टेबल मैंने आपको यहाँ पर दी हुई है कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर 1 सीड लीफ है, यहाँ पर 2 सीड लीव्स हैं। फ्लावर जो है 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर इन द केस ऑफ डाइकॉट फ्लावर जो कंपोनेंट है 4 और 5 के कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशंस होते हैं। लीफ वेरिएशन इज पैरेलल ओवर हियर व्हाइल लीफ वेरिएशन आर ब्रांचिंग इन नेटवर्क ओवर हियर इन द केस ऑफ डाइकॉट। देयर इज नो वेस्कुलर और कॉर्क कैम्बियम, यहाँ पर यानी बार्क नहीं है। यहाँ पर जो बाहर जो बार्क जो टफनेस आ जाती है ना, जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं उसके ऊपर छाल जो उसकी होती है कैम्बियम, वो यहाँ मोनोकॉट के केस में हमें नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर देयर इज नो कॉर्क कैम्बियम while over here in the case of dicot vascular cambium is usually present. It is very common. Vascular bundle are scattered throughout the stem in the case of monocot, while these are arranged in a ring in the case of dicot. ठीक है, यहाँ पर 1 अपर्चर होता है इन पोलन ग्रेन, यहाँ पर जबकि डाइकॉट में 3 अपर्चर होते हैं इन पोलन ग्रेन। एग्जाम्पल्स यहाँ पर क्या हैं, जितने भी हमारे अनाज हैं जैसे कि वीट है, मेज़ है, राइस है, ये सारे के सारे मोनोकॉट होंगे। प्लांट्स में अगर हम बात करें और जो आपको याद करने वाली बात है, ये तो आपको याद ही होगा कि अनाज जो है वो यहाँ पर होते हैं, लेकिन आपको बनाना याद करना है। कोकोनट अगेन मोनोकॉट, कोकोनट है, सॉरी, शुगर केन, अनियन, दीज आर सर्टेन अदर एग्जाम्पल्स जो आपको याद करने हैं। डाइकॉट, यस, पी का 2 में टूट जाता है, हाँ टूट जाता है, डाइकॉट है। पोटैटो डाइकॉट है, स्वीट पोटैटो, रोज, बैनियन ट्री, एप्पल, दीज आर अंडर डाइकॉट कैटेगरी। सो डाइकॉट अकाउंट फॉर स्लाइटली अंडर 3/4 ऑफ द ऑल फ्लावरिंग प्लांट। 3/4 जो है जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है उसमें जो 3/4 कैटेगरी है वो डाइकॉट के अंदर आएगी। नियरली ऑल फ्लावरिंग ट्री एंड श्रब आर डाइकॉट्स, ठीक है। और जितने भी एनुअल प्लांट्स होते हैं वो भी ज़्यादातर डाइकॉट के अंदर आते हैं। मोनोकॉट जो हैं उनमें बल्ब होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि ये मोनोकॉट में ये कहाँ है, अनियन हो गया, ठीक है, वो होते हैं। और ग्रासेस हो गई, ऑर्चिड हो गए, पाम हो गए, दीज आर अंडर दिस कैटेगरी। जो मोनोकॉट है दीज आर प्राइमरी हर्वेशियस, मीनिंग देयर इज नो सेकेंडरी वुडी ग्रोथ। कोई वुडी ग्रोथ नहीं होती है गेहूं की फसल में, है ना, चावल की फसल में, तो इनमें कोई वुडी ग्रोथ नहीं होती है, कैम्बियम नहीं पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म में अगर हम देखें तो एंजियोस्पर्म में जो मेल ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन है उनको अभी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है स्टेमन, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है पिस्टल। दीज आर बोर्न अंडर अ फ्लावर, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन ये है जिसे बोला जा रहा है स्टेमन, इसको 2 में डिवाइड किया हुआ है। ये जो लंबा स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फिलामेंट, एंड ऊपर की तरफ जहां पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं दैट इज नोन एज एंथर, ठीक है। वाइल इन फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज पिस्टल, पिस्टल को डिवाइड किया गया है। ऊपर की तरफ आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है, नीचे ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ठीक है। सो ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, स्टेमन में फिलामेंट एंड एंथर है, राइट। और ये क्या बनाते हैं, ये पोलन ग्रेन्स के मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, मियोसिस के थ्रू बनाएंगे। और पिस्टल में क्या क्या होगा, पिस्टल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी, ये रही ओवरी, ओके, ये रही ओवरी, एनक्लोज्ड 1 और 2 और 1 to many ओव्यूल्स, इसमें एक भी ओव्यूल हो सकता है या यहाँ पर 6 दिखाए हुए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। विद इन एन ओव्यूल, ये जो विद इन द ओव्यूल इज अ फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसेक, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक है विच कंटेन एग सेल्स, जिसके अंदर एग सेल्स होती हैं, ठीक है। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियोसेक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, पोलन ट्यूब जो है एम्ब्रियोसेक के अंदर आएगी जहां पर 2 गैमीट्स जो है डिस्चार्ज करता है मेल पार्ट। 1 गैमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा थ्रू सिनगेमी, जो कि जबकि दूसरा जो है वो फ्यूज करेगा विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि डिप्लॉयड होता है, उसके साथ फ्यूज करता है। तो यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन होता है, एक फ्यूजन तो यहाँ पर हो रहा है और अदर डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है। ये जब 2 बार फ्यूजन हो रहे हैं तो इसलिए इसका
इस टर्म को बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। टू फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एक मेल जो गैमीट है, वन मेल गैमीट है, इट विल फर्टिलाइज विद द एग सेल, अनदर वन फर्टिलाइज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके, यस, ये पार्ट्स हैं, ये ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, फिलामेंट एंड एंथर। इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं जो कि फीमेल जो कि गैमेटोफाइट होते हैं, इसके मियोसिस के थ्रू बनेंगे। और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। स्टिग्मा यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन बैठता है, इस जगह पर आकर, है ना, पोलन्स बैठते हैं, फिर यहाँ पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है। वो आगे वाली स्लाइड में हम और अच्छे से देख लेते हैं। सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ये वाला पार्ट। दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, इसे बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स को बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट। इसको क्या बोला जाता है? मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओके। एंड दिस इज वेस्कुलर बंडल। ठीक है, आपको ये दोनों ही डायग्राम आई होप क्लियर हैं। ये वैसे भी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार इंपॉर्टेंट है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म हमको आने चाहिए। ठीक है, सो नाउ लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर आकर जर्मिनेट होता है, यहाँ पर आकर जर्मिनेट होता है, यहाँ पर पोलन आके गिरता है। सो द पोलन ग्रेन जर्मिनेटेड ऑन द स्टिग्मा एंड द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। ऊपर से जर्मिनेट होके ये जो है इस तरीके से नीचे की तरफ जाता है, पोलन ट्यूब नीचे की तरफ बढ़ रही होती है। ठीक है, ओके, वही यहाँ पर इस सेंटेंस में बताया हुआ है। द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर टू मेल गैमीट्स आर डिस्चार्ज। मेल गैमीट में एम्ब्रियो सैक के अंदर दो मेल गैमीट को डिस्चार्ज किया जाता है। जो एक मेल गैमीट है वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ और बनाता है जाइगोट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। जो दूसरा मेल गैमीट है, इट विल गो एंड फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वी कैन से पेन, PEN। तो यहाँ पर डबल फ्यूजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन। एक तो एंडोस्पर्म के साथ हुआ और एक एग सेल के साथ हुआ, इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो एंड द पेन डेवलप into the endosperm which provide nourishment to the developing embryo. Developing embryo को जो nourishment देने का काम करता है वो endosperm ही करता है। ठीक है, so during this event the ovule develop into the seed. ये जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको फॉलो करने के बाद जो ओव्यूल है वो सीड बना लेता है, और ओवरीज जो हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि फ्रूट कौन सा पार्ट बनाता है और सीड कौन सा पार्ट बनाता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ये एक एंजियोस्पर्म है जो कि मेन प्लांट बॉडी है, दैट इज स्पोरोफाइट। इसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स में दोनों पार्ट हैं, स्टिग्मा एंड फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। ठीक है, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर के अंदर क्या होंगे? स्पोर्स होंगे, है ना। यहाँ पर ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये है फीमेल पार्ट, और इसके अंदर यहाँ ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा, एम्ब्रियो सैक होगा। और ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये डेवलप होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम से, और ये फिर माइक्रोस्पोर्स यानी कि वी कैन से पोलन ग्रेन्स, ये धीरे धीरे अपनी जो है पोलन ग्रेन्स की जो ट्यूब है वो बढ़ती जाएगी विद डबल न्यूक्लियस, और वो फर्टिलाइज कर देगा एग। ये एग यहाँ से आया फीमेल पार्ट से। ठीक है, फिर ये जाइगोट बन गया, जाइगोट गेट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो एंड देन फर्दर डेवलप अ न्यू इंडिविजुअल प्लांट। सो देयर इज अ, अब आप देख रहे हैं दो तरीके के कलर हैं, एक लाइट क्रीम है, एक येलो है। यानी कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन जो पार्ट है जो इंडिपेंडेंट है, और जो मेन ऑर्गन है, सॉरी नॉट ऑर्गन, जो मेन लाइफ साइकिल का जो मेन हिस्सा है दैट इज डिप्लॉयड। तो स्पोरोफाइट जनरेशन इसमें ज्यादा है, जबकि गैमेटोफाइट सिर्फ गैमीट्स बनने तक ही सीमित है। गैमीट्स बने, गैमीट्स बनने के बाद फ्यूज हुए और उन्होंने जाइगोट बना लिया, जो अगेन 2n पोजीशन पर आ गया। ठीक है, जब एन और स्पोर्स मिल रहे थे, एग एंड पोलन ग्रेन्स मिल रहे थे, उस टाइम तक ये एन पोजीशन थी, केवल
फर्टिलाइजेशन के टाइम तक। तो ये जो मेन डोमिनेटिंग फेज लाइफ साइकिल का क्या हुआ यहाँ पर, हमारा स्पोरोफाइट हुआ। सो ड्यूरिंग द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल जो होती है उसमें दोनों तरीके की फेजेस होते हैं, हैप्लोइड गैमेटोफाइट भी होता है एंड स्पोर बियरिंग डिप्लॉयड स्पोरोफाइट भी होता है। लेकिन डिफरेंट प्लांट ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल में शो डिफरेंट पैटर्न। कुछ इंडिविजुअल एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मेजोरिटी कहाँ क्या शो करती है उसके बेसिस पे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज हैप्लॉन्टिक, देन डिप्लॉन्टिक एंड इंटरमीडिएट। हैप्लॉन्टिक टर्म अपने आप को बता रहा है कि जो मेजर साइकिल है, जो मेजर फेज है पूरी लाइफ साइकिल का, वो हैप्लॉइड फॉर्म में, जिस प्लांट में हैप्लॉइड फॉर्म में होगा उसे हैप्लॉन्टिक कहेंगे। जहाँ पर 2n मेजर फॉर्म होगा उसे डिप्लॉन्टिक कहेंगे, और जिसमें दोनों अप्रोक्सीमेटली हाफ हाफ होंगे उसे इंटरमीडिएट वी कैन से। सो उसके अकॉर्डिंगली एक स्लाइड बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो मॉसेज हैं, है ना, और जो ब्रायोफाइट्स के मॉस हैं और अदर नॉन वेस्कुलर प्लांट हैं, इसमें देखिए आप जो मेन बॉडी है दैट इज गैमेटोफाइट एन, और स्पोर्स यहाँ पर बन रहे हैं। स्पोरोफाइट बस इतना ही है 2n। तो जो इसका मेन फेज है दैट इज गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज रिड्यूस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यही लाके दे रहा है गैमेटोफाइट इसको, तो ये छोटा होता है और ये डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर फॉर इट्स ओन न्यूट्रिशन। जबकि अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ें, यानी अगर हम फर्न को देखें, टेरिडोफाइट वाले ग्रुप में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये टेरिडोफाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट फेजेस हैं। ये एन है और ये 2n है, मगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन ये जो गैमेटोफाइट है ये छोटा है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन है, फ्री लिविंग है। लेकिन जो मेन प्लांट बॉडी है और जो डोमिनेट करेगी लाइफ साइकिल पे दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है। सो ये केस किसके लिए ट्रू है, ये केस ट्रू है फॉर टेरिडोफाइट्स लाइक फर्न एंड अदर सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज फॉर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जहां सीड होते हैं, ठीक है। सो गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग स्पोरोफाइट टिश्यू फॉर द न्यूट्रिशन। जो इसके गैमीट्स हैं वो इसके अंदर ही तो हैं, ये पूरा है, देखिए ये पूरा है हमारा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में जगह जगह कोन बने हुए हैं जिसके अंदर गैमेटोफाइट्स हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर। तो यहाँ पर जो मेन डोमिनेट फेज आएगा वो है स्पोरोफाइट। यहाँ पर डोमिनेट फेज क्या है, स्पोरोफाइट वाला जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि इसके माइक्रोस्कोपिक फीमेल गैमेटोफाइट्स और जो मेगा स्पोरोफाइल्स वो सारे के सारे कोन के अंदर होते हैं। मेन प्लांट बॉडी यही है, ठीक है। एंजियोस्पर्म में भी यही होने वाला है कि जो माइक्रोस्कोपिक फीमेल गैमेटोफाइट हैं वो विद इन फ्लावर पार्ट होते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। या फिर एंथर्स हैं, एंथर के अंदर हैं पोलन ग्रेन्स, यहाँ पर हैं। तो मेन जो बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट, क्योंकि यहाँ पर भी स्पोरोफाइट है, मेन डोमिनेटिंग बॉडी यहाँ पर भी है। फर्न के केस में दोनों इंडिपेंडेंट है लेकिन मेन बॉडी यही है, ठीक है। जबकि अगर हम लोअर में जाएंगे यानी फर्न में जाएंगे या हम एल्गी में भी जाते हैं तो गैमेटोफाइट वो मेन बॉडी बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये पूरी चार्ट से आपको काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे मैंने कि आपको पहले बताया हैप्लॉन्टिक। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें मेन जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड फॉर्म यानी कि एन फॉर्म वाली हो, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी हो और वो गैमेटोजेनेसिस करके जाइगोट बनाए जो कि बहुत छोटा पार्ट होगा, और वो फर्दर मेयोसिस करके स्पोर्स बना देगा जो माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारे स्पोर्स बना देंगे। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेल जाइगोट। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइल, कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर इस तरीके की साइकिल को क्या बोला जा रहा है, हैप्लॉन्टिक साइकिल। ये ज्यादातर किसमें पाई जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गी लाइक वॉल्वॉक्स हो गया, स्पाइरोगैरा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। ये इस तरीके की जो प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं, उस कैटेगरी में हैप्लॉन्टिक साइकिल मेन डोमिनेट होती है। एंड द डोमिनेट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये यहाँ पर आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट इज योर डिप्लॉन्टिक, यानी कि जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन लाइफ साइकिल का हिस्सा है, वो 2n पोजीशन पे होगा, यानी कि स्पोरोफाइट होगा। तो जितने भी सीड बियरिंग प्लांट हैं लाइक
gymnosperm and angiosperm follow this particular pattern. In this pattern, gametophyte phase is few to multicelled only. While there is certain exception, there is an alga known as fucus. ये डिप्लॉन्टिक साइकिल को ही फॉलो करता है. ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हमको याद रखना है. थर्ड टाइप इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक और इंटरमीडिएट, जहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पार्ट होता है दोनों का, जैसे, और ये सारे के सारे होते हैं ब्रायोफाइट्स में. अ डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड और इरेक्ट फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड इट्स ऑल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स थैलॉइड स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, वो राइजोइड से नीचे जुड़े हुए हैं. तो दोनों ही फेजेस हैं उनमें, और दोनों ही हाफ पार्ट, मतलब हाफ पार्ट उसका हैप्लॉइड की तरीके से होता है और हाफ पार्ट लाइफ साइकिल का डिप्लॉइड की तरीके से करता है, रिएक्शन फॉलो करता है अपनी लाइफ साइकिल में. तो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी पार्ट. इस केस में इट ऑल्टरनेट विद द मल्टीसेलुलर सेप्रोफिटिक ऑटोट्रोफिक independent but short-lived haploid gametophyte. Such a pattern is known as haplodiploidic life cycle. All the pteridophyte, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जितने भी टेरिडोफाइट हैं वो इस तरीके की पैटर्न को फॉलो करते हैं, हाफ को फॉलो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया. ये देखिए, हाफ को करते हैं क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट है, छोटा है लेकिन इंडिपेंडेंट है, ये बड़ा है लेकिन एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट है. हाफ पार्ट इधर होता है, हाफ पार्ट इधर होता है. लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिसमें कुछ एल्गी आती हैं, जैसे एक्टोकार्पस हो गया, पॉलीसाइफोनिया हो गया, कैल्प हो गया. ये सारे के सारे जो हैं एग्जाम्पल्स हैं, ये हैप्लोडिप्लॉइडिक साइकिल को फॉलो करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्लांट किंगडम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इन द लास्ट लेक्चर. अभी आज हमने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस किया है. आई होप आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. स्टिल यू आर having any query, you can write it down in the comment section. We will discuss this later on. Thank you.